की शुरुआत शिनिन को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपनी ग्रैंड मदर द्वारा दिए हुए घर को लेने जाती है, जहां पर पहले से कुछ लोग रह रहे थे जो उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर शिनिन उन्हें धमकी देकर जाने लगती है, जहां वो गलती से अपनी कार की जगह किसी और कार में बैठ जाती है। उसे इस बात का पता उस कार से उतरने पर पता चलता है, जब हर कोई उसे मिरेकल डॉक्टर के नाम से बुलाने लगता है। फिर वहां पर जियान आकर शिनिन को अंदर ले जाते हैं, जहां उनकी ग्रैंड मदर बीमार पड़ी हुई थी। उनका इलाज पहले से ही कुछ डॉक्टर कर रहे थे, मगर वो सभी उनकी ग्रैंड मदर को कोमा से बाहर नहीं निकाल पाते। शिनिन उन्हें चेक करके बताती है कि उनकी ग्रैंड मदर को एक्यूट थ्रोम्बोसिस हुआ है। फिर वो उन सभी को बाहर जाने के लिए बोलती है। इधर वो सभी बाहर निकलकर डिस्कस करते हैं कि ये लड़की सिर्फ 17 या 18 साल की होगी, फिर ये मिरेकल डॉक्टर कैसे हो सकती है। तभी वहां पर उनका बॉडीगार्ड आकर बताता है कि मिरेकल डॉक्टर तो अभी तक यहाँ पर पहुंचे ही नहीं है। ये सुनकर वो सभी रूम के अंदर भागते हैं, जहां शिन्य निडल थेरेपी की मदद से उनका इलाज कर रही थी। जैसे ही जियान उसे रोकने की कोशिश करता है, तब शिन्यन उन्हें नीडल दिखाकर उसके काम में टांग न अड़ाने के लिए बोलती है। फिर वो जैसे ही ग्रैंड मदर को नीडल लगाती है, वैसे ही उनकी आंखें खुल जाती है। ये देखकर वो शिन्यन की तारीफ करता है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। फिर वो शिन्यन को चेक देता है उसके काम के बदले। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर वो उसे अपने घर में रहने का ऑफर देता है, मगर वो मना करके वहां से चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि उसके घर में उसकी सौतेली मॉम और बहन रहती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, मगर वो उसके सामने अच्छा बनने का दिखावा करती रहती है। जैसे ही शिनिन घर आती है, वैसे ही उसकी मॉम पूछने लगती है कि वो कहाँ थी। उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। ये सुनकर शिनिन कहती है कि अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपने कंप्लेन फाइल क्यों नहीं की। ये सुनकर उसकी मॉम कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ का सामान बिखरा हुआ था। तब मेड बताती है कि उसकी बहन जिनू पियानो बजा रही थी, इसी वजह से ये ऐसा है। ये सुनकर गुस्से से जिनू के रूम में जाकर उसकी सभी फेवरेट चीजों और ट्रॉफी को उठाकर बाहर फेंक देती है। ये देखकर उसकी बहन, मॉम और उसके फादर इसका रीजन पूछने लगते हैं। तब वो बोलती है कि ये रूम मेरा है। फिर फादर कहते हैं कि रूम के बाहर तो जिनू का नाम लिखा हुआ है, तो ये रूम तुम्हारा कैसे हुआ। ये सुनकर शिनिन बोलती है कि अगर यहाँ उसका नाम लिखा है तो वो मेरे रूम में क्या कर रही थी, अब ये रूम मेरा है। उसके बाद वो उनके मुंह पर ही गेट बंद कर देती है। अब हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि वो कंपनी के मालिक थे। उनका सेक्रेटरी आकर उन्हें बताता है कि उस लड़की का नाम शिनिन है, जो सू ग्रुप की बड़ी बेटी है, और वो 13 साल की उम्र में कंट्री साइड जाकर रहने लगी थी। और उसी साइड से मिरेकल डॉक्टर भी आते हैं, और हमें नहीं पता वो डॉक्टर लड़का है या लड़की, बूढ़ा है या यंग। अब हमें शिनिन को दिखाया जाता है, जो कुछ लड़कों को सबक सिखा रही थी। ये देखकर जियान उसे बचाकर वहां से ले जाता है। फिर वो उसके घर पर ड्रॉप करने जाने लगता है, मगर वो उसे घर जाने से मना करती है, जिस वजह से वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। रात में शिनिन सोने से पहले गेट के पास एक बॉक्स लगा देती है, क्योंकि उसे स्लिप वॉकिंग की आदत होती है और उसकी मेडिसिन भी खत्म हो गई थी। रात में सोते सोते वो बाहर चलकर आ जाती है, जिसे जियान देखता है। तब वो उसे उठाकर उसके बेड पर वापस से सुला देता है, जहां शिनिन सोते सोते जियान को किस कर लेती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अगले दिन जब शिनिन जागती है, तब वो नोटिस करती है जियान के लिप पर कट है। तब वो जियान से उसका रीजन पूछती है। फिर जियान कहते हैं कि उसके डॉग ने काट लिया। शिनिन जैसे ही घर आती है, वैसे ही उसकी मॉम उसके फादर को भड़काते हुए बोलती है, ये एक लग्जरी कार में आई है, पता नहीं आजकल किसके साथ घूम रही है। फिर उसकी बहन कहती है, अगर तुम्हें कार में घूमना ही था तो डैड से ले लेती। उसकी ये सब बातें सुनकर शिनिन के फादर एक स्टिक उठाकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी मिस्टर वो आकर वो स्टिक छीनते हुए उन्हें ही उल्टा मार देते हैं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मैं जियान हूँ, वो कंपनी से। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहां जियान अपने सेक्रेटरी और बाकी बॉडी गार्ड्स को बुला लेता है, जिससे उन्हें बिलीव हो जाता है। फिर जियान शिनिन से बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशान करे तो मुझे बता देना। उसके बाद वो वहां से जाने से पहले शिनिन को एक रिंग देता है, उसकी ग्रैंड मदर की जान बचाने के लिए। उधर शिनिन अपने रूम में जाने लगती है। ये देखकर उसके फादर उसे कुछ न्यू ड्रेसेस लेने के लिए बोलते हैं। फिर वो अपनी वाइफ और दूसरी बेटी को भी साथ जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब शिनिन ड्रेसेस देख रही थी, तब स्टाफ आकर उसे ड्रेसेस को टच करने के लिए मना करती है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी औकात से बाहर का है। ये सुनकर शिनिन उस ड्रेस को ही फाड़ देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये उसकी स्टेप डॉटर है, वो सब आपस में बोलने लगते हैं कि अपनी बेटी को अच्छे कपड़े पहनाए हैं और उसे बेकार। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ शिनिन को एक अच्छी ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है। जैसे ही सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, तब वो उस ड्रेस को लेकर अपनी बेटी को ट्राई करने के लिए भेज देती है। ये देखकर शिनिन एक सस्ती सी ड्रेस पैक करके वहां पर बैठ जाती है, और वो स्टोर के मैनेजर को मैसेज करके ये सभी चीजें देखने के लिए बोलती है। इधर उसकी बहन ड्रेस पहनकर बहुत खुश थी। तभी वहां पर मैनेजर आकर कहता है कि ये ड्रेस पहले ही बिक चुकी है, अगर आपको लेना है तो आपको 3 मिलियन पे करना होगा। ये सुनकर जिनू जिद पड़ जाती है,
मगर उसकी मॉम ना चाहते हुए भी मना कर देती है। ये देखकर वो ड्रेस वापस कर देती है। मैनेजर उस ड्रेस को उसकी आंखों के सामने ही सीजर से काट देता है। अब ये देखकर तो जिनू रोने लगती है और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद वो शिनिन के पास आकर बॉस कहने लगता है, इसका मतलब ये स्टोर शिनिन का ही है। अगले दिन जियान जब अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसे शिनिन रास्ते में दिखती है। उसे देखकर जियान का दोस्त उसके बारे में पूछने लगता है, मगर उसके कुछ ना बताने पर वो शिनिन को फॉलो करता है। मगर वो कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। फिर वो एक बिल्डिंग में जाकर एक बंदे को गैम्बलिंग करते हुए देखकर उसका वीडियो लाइव कर देती है, जिस वजह से वहां पर पुलिस आकर उसे ले जाती है। तभी उसे जियान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। तभी वो सोच रही होती है कि मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। तभी वहां पर जियान आ जाता है। अब हमें शिनिन को घर पर दिखाया जाता है, जहां हमें पता लगता है वो बंदा जो अभी पुलिस से पकड़ा गया था वो उसकी स्टेप मॉम का भाई है। इस वजह से उसकी मॉम वहां बैठकर रो रही थी। शिनिन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना एक बॉक्स लेकर जाने लगती है, मगर उसके डैड एक बॉडीगार्ड को भेजते हैं उसे सबक सिखाने के लिए। फिर शिनिन उसे धोने के बाद वहां से जाते जाते गार्डन में आग लगा देती है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शिनिन एक जगह बैठकर उस बॉक्स को खोलकर अपनी मॉम की फोटो देख रही थी। तभी वहां पर जियान आ जाता है, जो उसकी मोटरसाइकिल को देखकर यहाँ आया था। फिर वो बताता है कि आज मेरा दोस्त तुम्हें देखकर कह रहा था कि तुम उसकी आंट की तरह दिखती हो। ये सुनकर शिनिन हैरान हो जाती है और उसकी आंट का नाम पूछती है, जिस पर वो हुआनसू बताता है। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि कहीं ये मेरे मॉम के कोई रिश्तेदार तो नहीं। फिर वो उसके दोस्त का नाम पूछती है। तब जियान उसका नाम क्वाबे बताता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को ब्लाइंड डेट पर भेज सकता हूँ। फिर जियान उसे घर जाने के लिए बोलता है, मगर शिनिन कहती है कि मेरा अब कोई घर नहीं है। ये सुनकर जियान उसे अपने घर ले जाता है। शिनिन मेडिसिन ले रही थी। तभी जियान उसे मिल्क लाकर देता है, जिसे लेते हुए शिनिन उसे थैंक्स अंकल बोलती है। ये सुनकर जियान उसके पास जाते हुए उसे ब्रदर कहने के लिए बोलता है। ये सुनकर शिनिन उसे टच करते हुए कहती है, जब तुम कॉलेज में थे तब मैं स्कूल में थी, उस हिसाब से तुम मेरे अंकल हुए। तब जियान बोलता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो बोल सकती हो। फिर वो उसके बाल सुखाने लगता है, मगर उसका बार बार ध्यान उसकी बॉडी की तरफ जा रहा था। ये देखकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन ब्लड टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि क्वाबे और शिनिन रिलेटिव्स है। उनका डीएनए मैच हो गया है। ये देखकर क्वाबे 2 दिन का समय मांगता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को अपनी बहन के बारे में बता सके। अब हमें पता लगता है कि शिनिन एक बहुत ही अच्छी हैकर है, जिससे जियान बहुत टाइम से कांटेक्ट कर रहा है, मगर वो हर बार उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानती। उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। मगर शिनिन घर जाकर आईपी एड्रेस ट्रैक करके पता लगा लेती है कि वो इंसान जियान ही है। ये देखकर वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन क्वाबे शिनिन को अपने घर ले जाने को बोलता है, जहां वो अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, जहां उसके ग्रैंडफादर उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उससे जल्दी ना ढूंढ पाने के कारण माफी मांगते हैं। फिर वो उसे घर पर रुकने के लिए कहते हैं, मगर शिनिन मना करते हुए कहती है कि मेरे पास अपना घर है, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। फिर वो जियान के साथ वहां से चली जाती है। क्वाबे नहीं चाहता था कि उसकी बहन जियान के साथ रहे, मगर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है। शिनिन वाइन पीने के कारण होश में नहीं होती है, जिसके कारण वो गलती से अपनी वेबसाइट, जो कि मिस्टर एन नाम से है, उसे फेस लॉक के द्वारा ओपन कर देती है। ये देखकर जियान को समझ आ जाता है कि यही मिस्टर एन है। सुबह उठकर जब वो पूछती है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया, तब जियान बोलता है कि नहीं, बस तुम मिस्टर एन हो, वो मुझे पता चल गया। जियान शिनिन के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे ब्रदर क्वाबे का पियानो शो देखने जाना है। ये सुनकर जियान उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरफ शो से पहले क्वाबे रेस्ट कर रहा था। तभी वहां पर शिनिन आ जाती है, जिससे क्वाबे शो के बाद लंच पर चलने के लिए बोलता है, मगर वो ये कहकर मना कर देती है कि मुझे उसके बाद किसी और से मिलने जाना है। ये सुनकर क्वाबे समझ जाता है कि ये सब जियान की वजह से हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो आज शिनिन उन सभी के साथ रह रही होती। फिर वो शिनिन को जियान से संभल कर रहने को कहता है और कोई भी परेशानी होने पर उसको कॉल करने के लिए कहता है। शिनिन हाँ में जवाब देकर वहां से निकल लेती है, जहां उसकी मुलाकात अपनी बहन और मॉम डैड से होती है। वो सभी शिनिन को वहां देखकर कोई भी परेशानी ना खड़ा करने के लिए बोलते हैं। फिर उसकी बहन टोंट मारते हुए कहती है कि यहाँ कुत्तों बिल्ली का आना तो अलाउ नहीं है, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया। शिनिन उसके मुंह न लगकर वहां से चली जाती है। ये सभी चीजें कंपटीशन की एक जज कोला देख रही थी। फिर वो जिनू के बारे में अपने मैनेजर से पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है और कुछ सालों से ये कंपटीशन जीतती भी आ रही है। ये सुनकर कोला उसके बिहेवियर की वजह से उससे कुछ खास इंप्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो अपनी बहन को नीचा दिखा रही थी। दूसरी तरफ कंपटीशन के लिए आई एक लड़की का पियानो सही से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो परेशान होते हुए सबसे मदद मांग रही थी, मगर उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी वहां पर शिनिन आकर कहती है, देखो, अगर आप भी अपने बेडरूम में पीवीसी वॉलपेपर लगाने की सोच रहे हो तो ये वाला वॉलपेपर आपको काफी सस्ता मिल जाएगा, जिसे आप व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके खरीद सकते हो। वहां से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो।
तभी वहां पर शिन्यन आकर कहती है, क्या एक बार मैं ट्राई कर सकती हूँ। ये सुनकर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पियानो है, कहीं तुम तोड़ मत देना। तुमने तो पियानो को 8 साल से हाथ भी नहीं लगाया है, फिर तुम इसे कैसे सही कर पाओगी। शिन्यन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए पियानो को बजाने लगती है और उसकी धुन को सही करने लगती है। वहां पर उसका पियानो सुनकर कोला के साथ साथ बाकी सभी काफी इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आसान सा धुन नहीं बजा रही थी, बल्कि उसे बजाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जाता है। कुछ ही देर में शिन्यन उस लड़की की पियानो सही करके वहां से जाने लगती है। तभी उसे कोला रोकती है और बोलती है, मैं पियानो एसोसिएशन में हूँ, मैंने अभी तुम्हें पियानो बजाते हुए देखा है, क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहोगी। शिन्यन ये कहते हुए वहां से चली जाती है कि वो सोचेगी इस बारे में। ये सुनकर कोला हैरान रह जाती है, क्योंकि हर कोई उसका स्टूडेंट बनने के लिए मरता रहता है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां पर क्वाबे के साथ साथ जिनू भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है। रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले उसे कुछ समय वेट करने के लिए कहा जाता है। इधर जिनू अपने फादर के बारे में आकर पूछने लगती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो अभी बाहर गए हैं। फिर उसकी मॉम उसे क्वाबे को इम्प्रेस करने के लिए कहती है, क्योंकि क्वाबे भी एक अमीर घर से है, इसलिए उसकी मॉम चाहती है कि वो क्वाबे को इम्प्रेस करे। समय खत्म होने के बाद सभी कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां कोला जिनू से एक सवाल पूछना चाहती थी, जिस पर जिनू पूछने के लिए हाँ बोल देती है। तब कोला पूछती है कि क्या ये सॉन्ग तुमने लिखा है जो अभी तुमने बजाया है। ये सुनकर जिनू हाँ में जवाब देती है। कोला उसे सच बोलने के लिए कहती है, जिस पर वो सोचने लगती है कि ये सॉन्ग मुझे शिन्यन की मदर के रूम से मिला था, ना ही उस पर किसी का नाम लिखा था, ना ही वो पब्लिश हुआ था, इसलिए मैंने उसे अपने नाम कर लिया। ये सब सोचते हुए वो कहती है, ये सॉन्ग मैंने ही लिखा है, क्या आपको भरोसा नहीं है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि मैंने चीटिंग की है। तब कोला बोलती है कि हाँ मेरे पास सबूत है, ये सॉन्ग दुनिया की जानी मानी पियानो मास्टर ने लिखा है, मगर 7 साल पहले किसी वजह से उनका काम पब्लिश नहीं हो पाया था। ये सुनकर सभी बातें करने लगते हैं कि इतने महान इंसान का सॉन्ग स्क्रिप्ट इसके पास क्या कर रहा है। कोला उनकी स्टूडेंट हुआ करती थी, फिर भी उसके पास उनका कोई भी सॉन्ग नहीं है। इधर जिनू को पूरा भरोसा था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, ना ही साबित कर पाएगा। फिर जिनू को कहा जाता है कि वो प्रूफ करे कि ये सॉन्ग उसका ही है। ये सुनकर जिनू स्क्रिप्ट दिखाते हुए बोलती है कि ये मेरा रफ वर्क है। ये सुनकर कोला गुस्सा होते हुए बोलती है कि अभी मैंने मास्टर से कंफर्म किया है कि ये उनकी स्क्रिप्ट है। जिनू क्या तुम अब कुछ बोलना चाहोगी। ये सुनकर जिनू सोचती है, क्या शिन्यन की मदर मास्टर शैनन से मिली है, क्या ये सॉन्ग सही में मास्टर शैनन का है। वैसे भी अभी शिन्यन की मॉम मर चुकी है, इसलिए कोई भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकता है। फिर वो बोलती है, मिस कोला क्या आप प्रूव कर सकती है कि ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं है। तभी शिन्यन कहती है कि ये स्क्रिप्ट तुमने मेरी मॉम के रूम से लिया है। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि आखिर इसे कैसे पता चला, ये तो उस समय पर सिर्फ 5 साल की थी। फिर कोला शिन्यन से पूछती है कि आखिर वो कौन है। तब वो बताती है कि वही मास्टर शैनन है। ये सुनकर सभी हैरान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मास्टर शैनन 80 साल की होगी, मगर वो तो यंग निकली। इतना कुछ होने के बाद भी जिनू अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर वो सभी हैंडराइटिंग मैच करने के लिए एक्सपर्ट बुला लेते हैं, जहां साबित हो जाता है कि जिनू झूठ बोल रही है। उसके बाद उसे कंपटीशन से बाहर निकाल देते हैं और आने वाले सभी कंपटीशन से बैन भी कर दिया। ये सॉन्ग नहीं है। इधर जिनू को पूरा भरोसा था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, ना ही साबित कर पाएगा। फिर जिनू को कहा जाता है कि वो प्रूफ करे कि ये सॉन्ग उसका ही है। ये सुनकर जिनू स्क्रिप्ट दिखाते हुए बोलती है कि ये मेरा रफ वर्क है। ये सुनकर कोला गुस्सा होते हुए बोलती है कि अभी मैंने मास्टर से कंफर्म किया है कि ये उनकी स्क्रिप्ट है। जिनू क्या तुम अब कुछ बोलना चाहोगी। ये सुनकर जिनू सोचती है, क्या शिन्यन की मदर मास्टर शैनन से मिली है, क्या ये सॉन्ग सही में मास्टर शैनन का है। वैसे भी अभी शिन्यन की मॉम मर चुकी है, इसलिए कोई भी मुझे गलत साबित नहीं कर सकता है। फिर वो बोलती है, मिस कोला क्या आप प्रूव कर सकती है कि ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं है। तभी शिन्यन कहती है कि ये स्क्रिप्ट तुमने मेरी मॉम के रूम से लिया है। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि आखिर इसे कैसे पता चला, ये तो उस समय पर सिर्फ 5 साल की थी। फिर कोला शिन्यन से पूछती है कि आखिर वो कौन है। तब वो बताती है कि वही मास्टर शैनन है। ये सुनकर सभी हैरान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मास्टर शैनन 80 साल की होगी, मगर वो तो यंग निकली। इतना कुछ होने के बाद भी जिनू अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर वो सभी हैंडराइटिंग मैच करने के लिए एक्सपर्ट बुला लेते हैं, जहां साबित हो जाता है कि जिनू झूठ बोल रही है। उसके बाद उसे कंपटीशन से बाहर निकाल देते हैं और आने वाले सभी कंपटीशन से बैन भी कर दिया जाता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स शिन्यन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, मगर उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। जियान के पास आकर वो कार में सोने लगती है। तभी वो एक बुरा सपना देखकर जाग जाती है। तभी उसके फादर उसे कॉल करके उसकी बहन के साथ ऐसा ना करने के लिए बोलते हैं। उसकी वजह से उसका करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया है। मगर शिन्यन उनकी पूरी बात सुने बिना कॉल कट कर देती है। ये देखकर उसकी बहन अपनी मॉम से वो वीडियो अपलोड करने के लिए बोलती है। उसकी मॉम कुछ दिन रुकने के लिए कहती है, मगर वो शिन्यन का करियर बर्बाद करने के लिए 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी मॉम को फोर्स करने लगती है।
मगर उसकी मॉम अभी कुछ दिन इंतजार करने को बोलती है। इधर जियान शिनिन को पियानो गिफ्ट करता है, जिसे प्ले करने से पहले शिनिन बोलती है कि उसके चार्जेस बहुत ही ज्यादा है। ये सुनकर वो उसे पे करने के लिए तैयार हो जाता है। शिनिन जब पियानो प्ले कर लेती है तब जियान उसे अपनी प्रॉपर्टी के कागज दिखाते हुए बोलता है कि आज से ये सब तुम्हारा है, और उसके पास जाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है कि मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ। ये सुनकर शिनिन शर्माते हुए कहती है कि ये सब काम दिन में कौन करता है। रात में जियान उसके नाम प्रॉपर्टी करते हुए उसे रूम में उठा कर ले जाता है। दूसरी तरफ जिनू मेड को शिनिन की तारीफ करते हुए सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने रूम में जाती है और उस वीडियो को अपलोड कर देती है। इधर जब जियान की नींद खुलती है तब वो देखता है कि हर तरफ शिनिन की वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें वो किसी को सेड्यूस कर रही है। उसके बारे में हर कोई गलत बातें कर रहा था। ये देखकर वो फोन नीचे फेंक देता है। तभी वहां पर शिनिन आकर उसे उठा लेती है और वो वीडियो देखने लगती है। ये देखकर जियान उसे टेंशन न लेने के लिए कहता है। तब शिनिन बोलती है कि अगर मैं कहूँ इस वीडियो में मैं नहीं हूँ तो क्या तुम बिलीव करोगे। ये सुनकर जियान हाँ में जवाब देता है और सभी वीडियो को वेबसाइट से डिलीट करवा देता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको बांधकर कोई मेडिसिन खिला रहा था। वो बोलता रह जाता है जितना पैसा लेना है ले लो, मगर वो बंदा नहीं मानता है। इधर जब ये बात जियान को पता चलती है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैसे ही ये बात कुआबे को पता चलती है वो अपनी बहन के पास आ जाता है। तब शिनिन उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस वो ये बात ग्रैंडफादर को ना बताए, नहीं तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये सुनकर वो मान जाता है और शिनिन को जियान की मदद ना लेकर उसकी मदद लेने के लिए बोलता है, मगर शिनिन ये बोलते हुए मना कर देती है कि वो खुद संभाल लेगी। इधर ऑफिस में जियान का सेक्रेटरी 2 और वीडियोस दिखाता है, जहां पर एक में शिनिन आदमी को सेड्यूस नहीं कर रही थी, बल्कि वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए वो उसके पैरों पर हमला करके भाग जाती है। दूसरे वीडियो में एक मेंटल हॉस्पिटल में शिनिन को टॉर्चर किया जा रहा था। जैसे ही ये वीडियो शिनिन के फादर देखते हैं वैसे ही वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि शिनिन के साथ उस वीडियो में जबरदस्ती करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी का भाई होता है। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या वो इस काम में शामिल है। तब उसकी पत्नी मना कर देती है। फिर फादर शिनिन के पास जाकर माफी मांगते हुए अपनी कंपनी को बेचने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है कि इतना सब करने के बाद भी वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तभी उनके पास एक कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी पर रेड पड़ी है। ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये काम शिनिन नहीं करवाया है। फिर वो गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जियान को उनका सेक्रेटरी आकर बताता है कि आप जिस हॉस्पिटल की चैरिटी करने 7 साल पहले गए थे और वहां पर आपको एक लड़की मिली थी जिसकी मदद करने के लिए आप दोबारा गए थे, तब पता चला कि उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। वो और कोई नहीं शिनिन है। ये सुनकर जियान को इतना गुस्सा आता है कि वो ग्लास ही अपने हाथ पर तोड़ लेता है। इसके बाद वो जल्दी से शिनिन से मिलने के लिए घर की तरफ निकल जाता है। घर जाकर वो देखता है शिनिन सो रही है। फिर वो उसकी मेडिसिन से एक पिल लेकर उसके पास जाकर सो जाता है। अब शिनिन की नींद खुलती है तब वो जियान को अपने पास देखती है। तभी जियान भी जाग जाता है। वो शिनिन को किस करने लगता है। तभी शिनिन उसके हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछती है, मगर जियान उसे कुछ भी नहीं बताता है। इधर जियान को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि उन्होंने शिनिन के फादर को बैंक करप्ट कर दिया है और जो आपने मेडिसिन दिया था वो नींद के लिए है, और हमें शिनिन के ब्लड में एक ऐसा जीन मिला है जो कि एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ है। इधर शिनिन किसी से फोन पर बात करके वहां से निकल जाती है जहां एक एक्सीडेंट हो गया था। ये देखकर वो एक आदमी और एक लेडी की फर्स्ट एड करने में मदद करती है। ये देखकर वो लेडी बोलती है कि काश मेरी भी एक ऐसी ही बेटी होती। जब शिनिन घर पहुंचती है तब मेड उसके हाथ में खून देखकर चिंता करने लगती है। तब शिनिन कहती है कि ये मेरा खून नहीं है, इसलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही वो फ्रेश होकर आती है वैसे ही वहां जियान आकर उसकी चिंता करने लगता है, क्योंकि मेड ने बता दिया था कि शिनिन के हाथ से खून निकल रहा है। फिर वो दोनों आपस में रोमांटिक होना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद जियान उसे अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे पर बुलाता है, जहां शिनिन कहती है कि मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है उन्हें देने के लिए। ये सुनकर जियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे ग्रैंडफादर को सनसेट वाली पेंटिंग पसंद है जो कि फेमस पेंटर ने बनाई है, मैं उसे आज ही खरीद लूंगा। जियान के जाते ही शिनिन किसी को कॉल करके सनसेट पेंटिंग को 2 मिलियन में बेचने के लिए कहती है। इधर जब जियान को पता चलता है कि पेंटिंग 2 मिलियन की है तब वो हैरान हो जाता है, मगर वो पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये पेंटिंग बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि शिनिन है। इधर ग्रैंडफादर की पार्टी में एक लड़की दिखती है जो सनसेट पेंटिंग लेकर आई थी, जिसका नाम पू था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जियान को पसंद करती है। तभी वहां पर शिनिन और जियान आ जाते हैं। जियान शिनिन को अपनी फियांसे कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। ये देखकर पू जेलस होने लगती है। जैसे ही ग्रैंड मदर शिनिन की पेंटिंग खोलती है उसमें उन्हें सनसेट की पेंटिंग दिखती है। वो सभी बात करने लगते हैं इसमें से असली पेंटिंग किसकी है। तब पू कहती है कि इस लड़की की पेंटिंग फेक है, ऐसा लग रहा है ब्रदर जियान के साथ स्कैम हो गया है। ये सुनकर शिनिन पेंटिंग की डिटेल्स बताने लगती है, जिसे सुनकर ग्रैंडमा इंप्रेस होने लगती है। फिर शिनिन सबको लाइट ऑफ करने के लिए बोलती है। उसके लाइट ऑफ करते ही वो पेंटिंग चमकने लगती है।
ये देखकर सब समझ जाते हैं कि शिनिन की पेंटिंग रियल है। ये सब देखकर पू अपनी सफाई देने लगती है, मगर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तभी वहां जियान की मॉम आ जाती है, और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वही लेडी होती है जिसकी हेल्प शिनिन ने की थी। वो शिनिन को देखते ही खुश होने लगती है, और ये जानकर और ज्यादा खुश होती है कि वो उनकी डॉटर इन लॉ है। इधर ग्रैंड मदर पू को माफी मांगने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने शिनिन की पेंटिंग को फेक कहा था। अब सिचुएशन को देखते हुए उसे माफी मांगनी पड़ती है। दूसरी तरफ जियान के पेरेंट्स शिनिन से मिलने के बारे में कहते हैं। तब वो ये बोलते हुए मना कर देता है कि वो अभी घर पर नहीं है। अगले दिन जियान को आबे और उसके ग्रैंडफादर से मिलने जाता है, और घुटने के बल गिरते हुए शिनिन का हाथ मांगता है। ये देखकर ग्रैंडफादर शिनिन को साइड में लाकर एक बार और सोचने के लिए बोलते हैं, और पूछते हैं कि वो जियान को क्यों पसंद करती है। तब शिनिन बताती है कि वो जियान को तब से पसंद करती है जब से वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में मिला था। ये सुनकर ग्रैंडफादर समझ जाते हैं। तभी शिनिन के पास जियान के ग्रैंड मदर का कॉल आता है, जो शिनिन की तारीफ करते हुए उन्हें डिनर पर बुलाती है। ये सुनकर वो मान जाते हैं। इधर जियान उन्हें एक पेपर देते हुए बोलता है कि मैंने अपनी सभी प्रॉपर्टी शिनिन के नाम कर रखी है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर वो उसके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। घर आकर शिनिन बताती है कि उसकी मॉम एआई से रिलेटेड कुछ काम करती थी, और मुझे नहीं पता कि उनकी डेथ कैसे हुई, और मैं अभी एक लैब चला रही हूँ, मगर वहाँ सीओफी IDX रिएजेंट की कमी पड़ रही है। ये सुनकर जियान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो दोनों उस रिएजेंट की तलाश में निकल जाते हैं। वो जहाँ मीटिंग करने जाते हैं, वो शिनिन को देखकर हैरान हो जाते हैं, और उसके हाथ का ब्रेसलेट मांगते हुए पूछते हैं कि उसे ये कहाँ से मिला। तब शिनिन बताती है कि ये उसकी मॉम का है। ये सुनकर वो शिनिन को एक रूम में ले जाते हैं जहाँ उसकी मॉम कोमा में थी। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि उसकी मॉम इतने समय से जिंदा थी। फिर ब्लड टेस्ट कराने पर पता चलता है कि वो आदमी सच में शिनिन का फादर है। उसके बाद शिनिन उनसे वो रिएजेंट मांगती है ताकि वो अपनी मॉम को सही कर सके। ये सुनकर वो उसे दे देते हैं। कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब शिनिन की मॉम पूरी तरह से सही हो गई थी। उसके बाद वो अपने पुराने घर जाते हैं, जहाँ शिनिन के फेक फादर अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ की गलती है, मेरी नहीं। ये सब देखकर वो उन्हें घर से निकाल देते हैं। तभी शिनिन उन्हें गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी खुश होने लगते हैं, और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।